भगवद गीता का प्रसिद्ध सिद्धांत कर्म करो, फल की चिंता मत करो जीवन के सबसे गहरे और व्यवहारिक दर्शन में से एक है। यह शिक्षा विशेष रूप से अध्याय 2 के श्लोक 47 में दी गई है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर मात संगोत्सवी कर्मणि। इसका अर्थ है, मनुष्य का अधिकार केवल अपने कर्तव्य को करने में है, उसके फल या परिणाम पर नहीं। इस शिक्षा का मूल भाव यह है कि जब मनुष्य किसी कार्य को करता है तो उसका ध्यान पूरी तरह उस कार्य की गुणवत्ता, निष्ठा और ईमानदारी पर होना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। फल की चिंता करने से मन में भय, तनाव, असुरक्षा और अपेक्षाएं उत्पन्न होती हैं, जो कार्य की शुद्धता और एकाग्रता को नष्ट कर देती हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते समय केवल परिणाम जैसे अंक या रैंकिंग के बारे में सोचता रहेगा, तो उसका मन पढ़ाई में पूरी तरह नहीं लगेगा। इसके विपरीत, यदि वह केवल अध्ययन पर ध्यान देगा, तो परिणाम अपने आप बेहतर होगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश तब दिया जब वह युद्ध के परिणामों को लेकर भ्रम और भय में था। कृष्ण ने समझाया कि मनुष्य को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना इस चिंता के कि उसका परिणाम क्या होगा। परिणाम कई कारकों पर निर्भर करता है जो मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होते हैं, जैसे समय, परिस्थितियां और अन्य लोगों के कर्म। इस सिद्धांत का एक और गहरा पहलू यह है कि यह मनुष्य को आसक्ति यानी डिटैचमेंट सिखाता है। जब हम फल के प्रति आसक्त होते हैं तो सफलता मिलने पर अहंकार और असफलता मिलने पर निराशा उत्पन्न होती है। लेकिन जब हम केवल कर्म पर केंद्रित रहते हैं तो मन स्थिर और शांत रहता है। यही स्थिति योग कहलाती है, जहाँ व्यक्ति अपने कार्य में पूर्णतः लीन होता है, लेकिन उससे बंधा हुआ नहीं होता। आधुनिक जीवन में भी यह शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। कार्यस्थल पर, संबंधों में या व्यक्तिगत लक्ष्यों में यदि हम केवल परिणाम की चिंता करते हैं तो हम मानसिक दबाव में आ जाते हैं। लेकिन यदि हम प्रक्रिया पर ध्यान दें तो हम अधिक प्रभावी, संतुलित और संतुष्ट रहते हैं। यह दृष्टिकोण प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट के रूप में भी जाना जाता है, जो सफलता की संभावना को बढ़ाता है। अंततः कर्म करो, फल की चिंता मत करो, इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम का कोई महत्व नहीं है, बल्कि यह है कि परिणाम पर अत्यधिक आसक्ति ना रखें। हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए और परिणाम को ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ देना चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है जो मनुष्य को आंतरिक शांति, संतुलन और वास्तविक सफलता की ओर ले जाता है।